चौधरी को जो वोट पड़े थे वो थे 173। जो सलमान अकरम राजा को वोट पड़े थे वो थे 273। अब 173 और 273 में 100 का जो है तो वो फर्क था। लेकिन जो अभी इलेक्शन कमीशन ने रिलीज किया उसमें जो ओन चौधरी है उनके वोट हैं 973। लेकिन इसमें ना एक बड़ी अजीब सी बात है, अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे ना तो जो ओन चौधरी का 173 है उसका जो वन है उस वन के ऊपर एक आंख डाल दी गई है, एक गोल दायरा बना के उसको 9 तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर जो वन की लाइन है वो अभी भी नजर आ रही है। तो ये जो जिसके लिए वर्ड यूज किया गया था ना, ये धांधली नहीं, ये धांधला है। तो ये दर हकीकत इसको कहा जाता है धांधला। पोलिंग बूथ है, ये एक पोलिंग बूथ है। पहले लोग इस्तीफा मांग रहे थे इलेक्शन कमीशन का, लेकिन अब इस्तीफे क्या होता है? आर्टिकल 6 तक बात आ गई है। इस्तीफे से कुछ भी नहीं होता। इस्तीफे से क्या हो जाएगा? इस्तीफे से तो वो खुश जो है तो वो खुश उसलूबी से अपने घर को रवाना हो जाएंगे कि उन्होंने तारीख का सबसे जो है तो वो एक मुश्किल इलेक्शन जो है तो वो कंटेस्ट करा दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आर्टिकल 6 की बातें करते थे ना, ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं आला जो है तो वो ओहदों के ऊपर जिनके जिम्मे जो है तो इलेक्शन था, हर इदारे का आला बंदा, ठीक है, जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे वो सिक्योरिटी के वाले आला उहदेदारान हो, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट कराने वाले आला उहदेदारान हो, या कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, उन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी रण में खुश आमदीद। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने 1 महीने बाद फॉर्म 45 जारी करना शुरू कर दिए, लेकिन मुबैना धारणा सामने आ गया इन फॉर्म 45 से। इसके बारे में कैसे से जानेंगे। आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है, शहबाज शरीफ की हलफ बर्दारी के फौरी बाद आर्मी चीफ एक्टिव हो गए। इसके बारे में कैसे से जानेंगे। कैसे, सबसे पहले तो आप ये बताओ, जो ये फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, क्या लगता है, क्या बैकग्राउंड है, क्या ठीक लग रहे हैं फॉर्म 45 आपको? देखिए, आप मुझे बताएं पहले कि क्या आपको फॉर्म 45 ठीक लग रहे हैं? मैंने जो अभी तक सोशल मीडिया पे देखा है तो उससे तो नहीं लग रहा। देखिए, बात इस तरह से है कि जिस वक़्त हम बचपन में छोटे बच्चे होते थे, तो अक्सर ऐसे होता था कि स्कूल में ना हमें 10 मार्क्स असेसमेंट होती थी, तो उसमें से एक आध नंबर आता था। तो हमने फिर क्या करना कि उसके स्टार्ट में ना शुरू में खुद जो है तो 1 लगा देना, या समटाइम्स ऐसे कर देना कि उस 1 को 9 बना देना, 3 को 8 बना देना, या 6 को जो है तो वो 8 बना देना, इस तरह से। तो कुछ ऐसा ही हमें नज़र आया इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 जारी किए हैं। उसमें से कुछ मैं आपको जो है तो वो देख कर बताता हूँ, क्योंकि वो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेव किए हुए हैं। तो आप ज़रा उनके ऊपर जो है तो वो खुद इंसाफ से बताइएगा, वो आपकी जो है तो स्क्रीन पे भी सामने नज़र आना शुरू हो जाएँगे इस वक़्त के। अच्छा, सबसे पहले ना जो ओन चौधरी का हलका है लाहौर का NA 128, जिसमें सलमान अकरम राजा के मद्देमुकाबिल ओन चौधरी ने इलेक्शन लड़ा था। उसके अंदर ओन चौधरी को जो वोट पड़े थे, वो थे 173। ठीक है? और जो सलमान अकरम राजा को वोट पड़े थे, वो थे 273। अब 173 और 273 में 100 का जो है तो वो फ़र्क था। लेकिन जो अभी इलेक्शन कमीशन ने रिलीज़ किया उसमें जो ओन चौधरी हैं उनके वोट हैं 973। अब चलें, रिकाउंटिंग में उनको वोट ज़्यादा मिल गए उन्हें हैं, लेकिन इसमें ना एक बड़ी अजीब-सी बात है। अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखेंगे ना, तो जो ओन चौधरी का 173 है, उसका जो 1 है, उस 1 के ऊपर एक आँख डाल दी गई है। एक गोल दायरा बना के उसको 9 तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर जो 1 की लाइन है, वो अभी भी नज़र आ रही है। तो ये जो जिसके लिए वर्ड यूज़ किया गया था ना, ये धांधली नहीं, ये धांधला है। तो ये दर हकीकत इसको कहा जाता है धांधला। पोलिंग बूथ है, ये एक पोलिंग बूथ है। हाँ जी, तो इसमें जो दूसरा हलका है वो NA 130 नवाज शरीफ का है। इसके अंदर नवाज शरीफ जासमीन राशिद से जहाँ से नवाज शरीफ हारे हैं, और बहुत बुरी तरह हारे हैं। अब ये लाख बार कह दें हमें कि नहीं नहीं नवाज शरीफ जीते हैं, वो आपको हम इधर से साबित कर देते हैं अभी। देखिए, यास्मीन राशिद को वोट पड़े हैं 380, और नवाज शरीफ को यहाँ से वोट पड़े थे 235, और टोटल इसके अंदर जो वोट पड़े थे इस पोलिंग बूथ के अंदर वो थे 728। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किया उसके अंदर टोटल वोट इस पोलिंग बूथ पे जो हुए हैं कास्ट, वो हुए हैं 1728। मतलब 7 के शुरू में 1 पड़ गया, और डिफरेंस क्या आया कि नवाज शरीफ को 235 की बजाय 1235 हो गए हैं, और यास्मीन राशिद को 380। अच्छा, अब इसमें से ना कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं हम जो है तो वो कोई फेक न्यूज फैला रहे हैं या इस तरह से कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा सबूत ना ये है कि जो तहरीक इंसाफ ने अपने फॉर्म 45 रिलीज किए थे, उसके अंदर वोट थे नवाज शरीफ के 235। ठीक है? अब अगर उन्होंने धांधली करनी थी तो खुदारा ये वोट के जो नंबर हैं वो 230, 250, 260
ऐसे कर लेते ना जिसको आपको 1260 बनाने में आसानी होती। इन्होंने क्या किया, इतना बुरे तरीके से इन्होंने धांधला किया कि इन्होंने 235 के शुरू में 1 लगा के इसको 1235 बना दिया। ठीक है? मतलब कि इन्होंने इतनी ज़हमत ना की। ऐसे कोई सिपाही इन्होंने जो है तो वो काम पे लगाए हुए थे, कोई अच्छे जो है तो वो बंदे लगा देते, ठीक है। जो थोड़े पढ़े लिखे होते, जिनको थोड़ा आइडिया होता कि हमने जो है तो वो धांधला कैसे करना है। कि मतलब इतनी ज़हमत ना हुई कि वोट का जो तो नंबर ही चेंज कर देते। जहाँ पे 173 थे उसको गोल दायरा डाल के 938 कर दिया, ठीक है। जहाँ पे 235 थे उसको आपने जो है तो वो 1200 जो है तो वो 35 कर दिया। मतलब खुदा का खौफ करें। कुछ जो है तो वो इंसानियत होती है, कुछ जो है ना प्लेजरिज्म अगर कोई करते हैं, हम भी यूनिवर्सिटी में करते हैं, ठीक है, सब करते आए हैं प्लेजरिज्म। तो हम पता है क्या करते थे, डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे स्पिनिंग बोर्ड होते हैं, वहां पे आप डालते हो अपना टेक्स्ट और वो जो तो कन्वर्ट करता है। फिर उसको हम ना खुद मैनुअली उसके अंदर से जो है तो वो वर्ड्स वगैरह चेंज कर देते थे टू मेक इट लुक रियल। तो एटलीस्ट आपने अगर जो है तो स्पिनिंग बोर्ड यूज करना ही था तो खुदा रहा वोट्स के नंबर ही चेंज कर देते। वो एक कहावत भी है ना, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। और ये वो बिल्कुल इस दफा कम अक्ल है। वो लोग कहते हैं कि जो होते हैं इनकी अक्ल जो है ना वो घुटनों में होती है लंबों की। मुझे ये लगता है कि इनकी शूज बड़े लंबे शूज होते हैं, तो लंबे शूज की वजह से ना इनकी अक्ल को जो है वो गर्मी लग गई है। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार आपने किया ये सब कुछ, धांधली कर ली सब कुछ, अब तो वजीर आजम बन गए हैं, सारे सूबों में वजीर आला आ गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन को क्या जरूरत थी कि वो ये फॉर्म 45 जारी करते? देखिए फॉर्म 45 अपलोड किए जाते हैं। ये बात है। वो इस तरह से होता है कि जैसे ही रिजल्ट आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, उनके पास तो इलेक्शन कमीशन हर हल्के के वहां पे एक गूगल ड्राइव के ऊपर वो अपलोड करता है। अच्छा, वो लेकिन इतना लेट नहीं नहीं, वो करता। प्रोसीजर होता है 1 दिन का, 2 जी। दिन का, 3 दिन का, मैक्सिमम 4 दिन का, इतना प्रोसीजर। लेकिन 1 महीने बाद आपने एक तो उन चीज़ों को काटे मार के इसकी तो इसकी इसकी वजह ये है कि इनकी ना रीटोटलिंग की रिक्वेस्ट गई हुई थी, ठीक है। तो वो फिर इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो है तो वो सुनी, उसके बाद उसके ऊपर डिसीजंस दिए। तो जी अब जो पेंडिंग डिसीजन है उनके डिसीजंस आने के बाद उन्होंने अपलोड किया। तो इस वजह से इनके पास अच्छा खासा टाइम था ये सारी चीज को जो है तो वो मैनिपुलेट करने का, ये जिसको उन्होंने बहुत भोंडे तरीके से मैनिपुलेट किया। मिटा कर लिख रहे थे। बिठा कर लिख रहे थे। और लेकिन अब मैं मुझे ना इससे ना ख्वाजा आसिफ साहब की वो बात याद आ गई। क्या खूबसूरत अल्फाज में ख्वाजा आसिफ ने जो है तो वो फरमाया था असेंबली के अंदर कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो मैं भी इस वक्त इनको यही कहूंगा कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अगर धांधला करना था तो आगे किस से तरीके से करते यार। हम कम से कम फखर से ये तो कह सकते ना कि एटलीस्ट हम जो है तो वो इलेक्शन तो कम से कम जीते हैं। तो मरियम नवाज ने, आपने जिस तरह कहा ना, मरियम नवाज ने इसका जवाब भी आगे से यही दिया। मतलब कि अगर वो होती तो ये देती, रोए रो पिटो जो मर्जी करो, इलेक्शन मरियम कमीशन औरंगजेब। मरियम औरंगजेब वो भी हाँ। यही करती। बहरहाल छोड़ इस बात को, तो ठीक है, अब जो हुआ अवाम के सामने। नहीं लेकिन अब जो वो इसके चेयरमैन है इलेक्शन कमीशन के, लोग तो अब आर्टिकल 6 लगवाना चाह रहे हैं उस पे, और बिल्कुल आप लग तो सकता है। इसमें वो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। देखिए एक चीज होती है इलेक्शन रिग करना, और वो ऐसा रिग्ड होना कि जिसमें सामने सबूत नजर आ रहे हैं। पहले आ- पहले लोग इस्तीफा मांग रहे थे इलेक्शन कमीशन का, लेकिन नहीं, अब इस्तीफे से क्या होता है? आर्टिकल 6 तक बात आ गई है। मतलब इस्तीफे से कुछ भी नहीं होता। इस्तीफे से क्या हो जाएगा? इस्तीफे से तो वो खुश जो है तो वो खुश उसलूबी से अपने घर को रवाना हो जाएंगे कि उन्होंने तारीख का सबसे जो है तो वो एक कहते मुश्किल हैं ना इलेक्शन। मुश्किल इलेक्शन जो है तो वो कंटेक्ट करा दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आर्टिकल 6 की बातें करते थे ना, ये जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं आला जो है तो वो ओहदों के ऊपर जिनके जिम्मे जो है तो इलेक्शन था, हर इदारे का आला बंदा, ठीक है, जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे, चाहे वो सिक्योरिटी के वाले आला उहदेदारान हो, चाहे वो कॉन्टेक्स्ट कराने वाले आला उहदेदारान हो, या कोई भी इसके अंदर इन्वॉल्व था, उन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। देखे ना, जो लियाकत चट्टा ने कही थी, जो डीसी थे, जी। उन्होंने फिर इसका बात है, उसकी सारी बातें सच्ची हैं, चाहे जो मर्जी कर देखिए ले। ये लियाकत चड्ढा को ना एक तो मुझे ये लगता है कि वो लॉन्च किया गया था, ठीक है, टू प्रेशराइज पीएमएलएन कि वो गवर्नमेंट लें, क्योंकि पीएमएलएन का ये स्टांस बना हुआ था कि हमने गवर्नमेंट नहीं लेनी। तो उनको प्रेशराइज करने के लिए इन्होंने इस तरह की हरकत नहीं, की थी। देखिए लेकिन पीएमएलएन में मैं बताता जी, चलूं, पीएमएलएन में मियां साहब नहीं लेना चाह रहे थे, शहबाज शरीफ तब भी लेना चाह रहे थे। शहबाज शरीफ को तो देखें शेरवानी पहनने का शौक है सिर्फ, चाहे वो शादी की शेरवानी हो या वजारत की शेरवानी हो, उनको बस शेरवानी पहनने से इंटरेस्ट होता है। उनको इस चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पार्टी जाए बाहर में, ठीक है, सारा कुछ जो है तो वो तबाह बर्बाद हो लेकिन जाए। देखिए, वो और तारीख के पहले वजीर आजम है जो दोबारा, जो वजीर आजमशिप से उतर के
दोबारा आए हैं। सिलेक्ट हुए हैं, हाँ यार सिलेक्ट हुए हैं दोबारा, पहले भी सिलेक्ट हुए थे, दोबारा सिलेक्ट हुए हैं। चले खैर ये आप कह लें, लेकिन ये तारीख रकम तो एक जानिब से हुई है ना शहबाज मिर्जा। जी तो नाज़रीन, आज का जो दूसरा टॉपिक है उसकी जानिब चलते हैं। कैसर ये बताया ना, ये जो आर्मी चीफ एक्टिव हुए हैं, शहबाज शरीफ ने जैसे ही हल्फ लिया आर्मी चीफ भी एक्टिव हो गई, इसके बारे में बताया ना थोड़ी डिटेल। देखें क्योंकि शहबाज शरीफ का हल्फ बर्दारी के फौरन बाद जो है वो आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की है। तो ये एक मामूल की चीज़ है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस होना, जिसके अंदर सारे जो है तो वो कोर कमांडर्स बैठते हैं, उसको आर्मी चीफ हिमसेल्फ लीड करते हैं और उसके अंदर जो भी रिसेंट होती हैं उनकी परफॉर्मेंस उसको डिस्कस किया जाता है। तो अभी क्योंकि आर्मी ने इलेक्शन के लिए ड्यूटी दी थी, तो उसके बारे में उन्होंने करना था और काफ़ी ज़्यादा बैकलैश सोशल मीडिया पे आ रहा था कि आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शो की जा रही थी इलेक्शन जो है तो वो रिग्ड होने के बारे में। तो उसके बारे में प्रेस रिलीज़ है, ये पहले मैं आपको प्रेस रिलीज़ पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद उसके ऊपर फिर अपना भी तबसरा दूँगा। तो प्रेस रिलीज़ कहती है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मंसूबा साज़ों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुसल्लह अफ़वाज शहबाज शरीफ के आज़म। शहबाज शरीफ के अज़्म के मुताबिक, अच्छा ठीक है? ये ये कंधा किसी के है, बंदूक किसी की है, चलिए ठीक है, मैं ठीक है? इसीलिए हुँ। अच्छा, मुसल्लह अफ़वाज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। मुश्किलात के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज ने इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में महफूज माहौल फराहम किया और दिए गए मैंडेट के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज ने जिम्मेदारी के साथ इंतखाबात में सिक्योरिटी माहौल फराहम किया। चंद अनासिर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। ऐसे अनासिर सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। मीडिया बिलखसूस सोशल मीडिया के कुछ वफाद परस्त अनासिर ने मुसल्लह अफवाज को बगैर किसी सबूत के बदनाम किया। इंतखाबात के बाद का माहौल मतलूबा सियासी और माशी इस्तेकाम लाएगा। इसके नतीजे में पाकिस्तान में अमन और खुशहाली आएगी। फॉरम पुख्ता यकीन रखता है कि जमहूरी इस्तेकाम ही मुल्क की तरक्की का रास्ता है और असली क्यादत चैलेंजेस और खतरात से पूरी तरह बाखबर है। ये जो लाइन है, ये हमारी उम्र गुजर गई, ठीक है, बड़े हो गए हैं हम, और जो भी आर्मी चीफ तकरीर करते हैं, कोई एलामिया जारी करते हैं, कोई प्रेस रिलीज आती है, उसके अंदर ये जो आखिर की लाइन है ना कि असली क्यादत चैलेंजेस और खतरात से बखूबी बाखबर है। तो ये लाइन ना हमेशा कॉपी पेस्ट की जाती है, इसको तो हम निकाल देते हैं। देखिए ना, कुछ तो इदारे की पॉलिसी होती है, तो इदारे के लिहाज से कुछ चीजें डाली जाती हैं, जो इदारा तो नहीं बदलाना, इदारा तो वही है ना। तो उस इसलिए ये कुछ इस तरह के तो फिर फकरात अगर आप लिखे इस होते हैं। बात का जवाब दें कि अगर वो खतरात से में बखूबी जो है तो वो बाखबर हैं, तो फिर ये खतरा उनको इलेक्शन से पहले क्यों नहीं नजर आया? नहीं इलेक्शन में उन्होंने इतनी कमजोर तरीके की जो है तो वो परफॉर्मेंस क्यों दी? नहीं यार, ये जो आप कह रहे हैं कि उनका वो शामिल है इस चीज में, 8 फरवरी तक तो पीटीआई भी मानती है इस चीज को कि इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। 9 फरवरी के, हाँ वो कहते हैं 8 फरवरी की रात को, 9 को वो कहते हैं कि हाँ हुई है, 9 को रिजल्ट चेंज हुए हैं, उनके जो नतीजे थे उनको चेंज किया गया 9 को। 8 फरवरी तक तो वो भी मानते हैं ना। अच्छा, अब इस बात का ना मैं जवाब बड़े तसल्ली से दूँगा, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। अच्छा, ये जो पहले आपने बात की है कि 8 फरवरी तक पीटीआई मानती है, ऐसा कहीं पे नहीं है। पीटीआई ने कभी भी नहीं ये माना कि 8 फरवरी तक इलेक्शन ठीक हुए हैं। देखिए कैसे? नहीं, नहीं, वो एक मिनट, बयानात मैं नहीं, नहीं, बयानात आ रहे नहीं बयानात है, हैं। मैं आप मेरी 8 बात तो फरवरी सुनें। को हम जीते हैं, 9 को वो जीते, उनके बयानात आ रहे हैं। ये बात और है, जो बात आप कह रहे हैं इन्वॉल्वमेंट की, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। बात ये है कि 8 फरवरी तक उन्होंने बंदे उठाए, जो कैंडिडेट्स थे वो उठाए, ठीक है? उन्होंने लोगों को प्रेशराइज़ किया, उन्होंने पोस्टर जलाए, ठीक है? लोगों उनको जो है तो वो इंतखाबी निशान नहीं दिया। किन्होंने जलाए? लोगों लोगों किन्होंने जलाए? एस्टेब्लिशमेंट ने जलाया और पुलिस किसने ने जलाया? एस्टैब्लिश, देखिए ना, अगर आप पुलिस अच्छा, को कह रहे हो सुने कि सुने नहीं, नहीं, एस्टेब्लिशमेंट पुलिस नहीं है, ना आप इतने नहीं, दूधी के नहीं, बच्चे मेरी हैं बात और ना सुनिए। अवाम जो है तो इतना रोटी को नहीं, चोचो कहती है कि मेरी उसका बात मालूम ना सुनिए। हो। पुलिस ने उठाए हैं, पुलिस ने रेड किया, उस्मान डार के घर रेड किया, उस्मान डार को घर तो से फिर आप उठाया। कैसे कहते हैं कि 8 फरवरी तक ठीक हुए, पीटीआई वाले मानते हैं? देखिए, आप जिनकी तरफ कह रहे हैं ना, जिनकी तरफ से ये ये जो अच्छा, आप आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि ये पुलिस ने खुद किया है उस्मान डार के घर रेड, ये उन्होंने जो है तो वो इंतखाबी जो देखिए निशान है वो चुराया है। ना, वो तो शामिल थे। आप पता है ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे ना आप इस दुनिया से बिल्कुल लाइल्म बैठे हैं, आपको इस चीज का मालूम ही नहीं है। देखिए बात ये केसेस है, थे, देखिए केसेस होते हैं तो पुलिस को ऑर्डर मिलता है तो पुलिस वाले उठाते हैं, एसीडीसी ऑफ तो उनको। केसेस किसने डाले हैं? केसेस किसने, थानों में जिनमें जमा जो थाने हैं, उनमें किसी ने तो करवाए हैं ना, जिन्होंने करवा, किसने करवाए हैं? रियासत ने करवाए।
हाँ, तो फिर किसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, पुलिस तो की या रियासत की? रियासत देखे ना, रियासत में तो केयर टेकर गवर्नमेंट थी, उससे पहले शहबाज केयर टेकर गवर्नमेंट तो नहीं, देखिए जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसका मतलब क्या होता है, केयर टेकर का मतलब ये होता है कि वो आएगी और सिर्फ इलेक्शन करवाएगी, उसका ये काम नहीं है। और उसकी क्या जो है इमरान खान या पीटीआई से मतलब है? पहले जो केसेस हुए थे उनकी वजह से उनके घर छापे हुए, उनको उठाया देखें, गया। इलेक्शन अगर आप जब इलेक्शन की हवा चली थी, उस हवा से लेकर चाहे 8 में ही हो चाहे 9 में ही हो, इलेक्शन हर कदम के ऊपर धांधली की गई। जो आप बात कहना चाह रहे हैं मैं उस पे भी आता हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 8 फरवरी को जो इंतखाबी अमल हुआ उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आई, उसकी रीजन पता है क्या है? इन्होंने की उस दिन मोबाइल सर्विस बंद, सही है। तो जो इनके ग्राउंड पे लोग मौजूद थे ये खुद उससे कट गए। ये ऐसा ही हुआ जैसे एक लकड़हारा एक दरख्त के ऊपर बैठे और वो डाल ही काटना शुरू कर दे जिसके ऊपर वो खुद बैठा है तो वो खुद ही नीचे गिरेगा। इन्होंने यही हरकत की, इन्होंने मोबाइल सर्विस तो बंद कर दी। उससे लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ देखिए, जिधर जिधर इन्होंने धांधला कर, ज्यादा इंटरनेट आप का मेरी बात कंप्लीट होने दें। देखिए ना, देखिए नहीं, आप मेरी बात कंप्लीट होने दें। मोबाइल आप कह रहे हैं बड़ी आसानी से सिम्स बंद हो गई है और मुअत्तल हो, ठीक है, लेकिन मोबाइल से इससे ज्यादा इंटरनेट का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, डिजिटल ट्विटर का दौर है। इन चीजों की बात करें ना कि इंटरनेट की सर्विस डाउन होगी तो समझ आती है। अच्छा, आप जो बात कर रहे हैं कि ठीक चलो है, ठीक है, सिम बंद हो गई है, कोई उनकी सिक्योरिटी का इशू हो सुने सकता सुने है। सुने 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 सुने, ये आप कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं कि मोबाइल सर्विस बंद हुई है। मेरी बात सुने आप, सिक्योरिटी एक बंदा इलेक्शन, ठीक है, वो पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़ा है, सही है, उसके पास वाईफाई कहां से आएगा भाई? वो मोबाइल डेटा यूज करता है, ये बिल्कुल एक जो तो बेसिक सी बात है। उसके पास मोबाइल सर्विस ही नहीं है। तो अब जैसे हम खुद थे, देखिए हम खुद साफी हैं, आप खुद मेरे साथ मौजूद थे, हम दोनों साथ जो है तो वो कवरेज कर रहे थे ग्राउंड पर लाहौर की। ये जो सलमान अकरम राजा वाला हल्का है, इसमें आपने भी जाके देखा कि उस वक्त लोगों की कितनी लाइनें लगी हुई थी सलमान अकरम राजा के पोलिंग बूथ पे, और पवन चौधरी के पोलिंग बूथ पे कुत्ते सिर्फ भौंक रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था वहां पे। फिर आपने जो है तो वो उनका ख्वाजा साद रफीक का भी देखा। उसके बाद जो है तो वो हमने और जो है तो मुख्तलिफ हल्के जो है तो विजिट किए हैं लाहौर के, उसके अंदर क्या सिचुएशन थी। और वो सिर्फ इस वजह से था कि हम खुद जो है तो वो मीडिया के जो लोग हैं, हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम की चीज थी कि हम बैक अपने ऑफिस जो है तो वो कुछ चीज सेंड नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास मोबाइल डाटा था, हमारे पास वाईफाई नहीं था। तो वो लोग, ठीक है, जो बिल्कुल टेक्नोलॉजी जिनको जिस इदारे को पता ही नहीं है, वो लोग जो है तो आपके ख्याल में साथ मोबाइल सर्विसेज देखिए लेके गए होते हैं? इन चीजों की उन्होंने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी पर्पस की वजह से हमने बंद किया है, और शायद उन्हें उनके नजदीक होगी कोई सिक्योरिटी की इशू। ये अल्लाह ने करवाया उनसे, ये बात हकीकत है। ये बात मैं जो है तो वो आपके जो है तो वो एक अल्लाह ऐलान जो बात कहता हूँ कि जब आप ना इतना जुल्म इतना जबर करना शुरू हो जाते हैं किसी भी कौम के ऊपर, तो फिर अल्लाह पाक की तरफ से आपके ऊपर एक ऐसा जो है तो वो अमल आता है कि आप जो है तो वो नाबीना हो जाते हैं। आप देख तो सकते हैं लेकिन आपको नजर नहीं आ रहा होता कि आप कितने बड़ा जो है तो वो एक जिसको हम क्या कहेंगे कि गलती करने वाले हैं या गुनाह करने वाले हैं, कि इन्होंने जो है तो वो सर्विस बंद कर दी। और ये वही सर्विस बंद होने का नतीजा था कि तहरीक इंसाफ को जो है तो अल्लाह पाक ने एक कामयाबी से नवाजा। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि अगर तहरीक इंसाफ को 8 मई को कामयाबी हुई है तो उसके दो किरदार थे। एक, जो ग्राउंड पे मौजूद तहरीक इंसाफ के लोग थे जिन्होंने पूरी जो है तो वो पहरा दिया अपने वोट के ऊपर, और वो पोलिंग बूथ से उस टाइम तक नहीं निकले जब तक कि उनको फॉर्म 45 नहीं थमा दिया गया। नहीं तो ये ऐसे भी करते होते हैं कि जो कच्ची पर्चियां होती हैं उनके ऊपर जो है वोट लिख के दे देते हैं जिसकी कोई हैसियत ही नहीं होती है। ठीक है, एक ये चीज थी। दूसरी चीज, जब मोबाइल सर्विस बंद हुई तो जहां जहां इन्होंने शाम को धांधली करनी थी तो ये अपने लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर सके। और ये बात मैं वैसे नहीं कह रहा हूँ, जो जो जिन लोगों ने नून लीग के खासकर लोग जिन्होंने कंटेस्ट किया इलेक्शन, उनसे जो है तो वो मुझे मालूम हुआ कि जब शाम को जो कहते थे ना कि अपनी गल होगी, अपनी गल हो गई है, ये बात जो है तो वो जी है साड़ी गल हुई दी है। ये बात है तो मंसूर अली खान से जो है तो मंसूर अली खान ने पूछी भी है शौकत बसरा से, तो शौकत बसरा से उसका जवाब नहीं दिया गया। उसका जवाब मैं आपको देता हूँ कि बिल्कुल ऐसी वीडियोस रिकॉर्डिंग मौजूद है सोशल मीडिया के ऊपर, और मैं आपको हल्के भी बता देता हूँ अगर आप जो है तो वो इतना ही इसरार करेंगे कि जिनके अंदर वो लोग खुद जलसों में जाके कह रहे थे कि साड़ी गल हो गई है, तो उन लोगों ने ही बताया कि हम इलेक्शन की शाम उनको कॉल्स करते रहे उन साहिबान को जिन्होंने हमसे जो है तो वो करवाना था ये अमल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमसे उनसे राब्ता नहीं हुआ। अगले दिन जब हमारा उन लोगों से राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया हमें कि हम क्योंकि सर्विस बंद थी इस वजह से हम अपने लोगों से राब्ता नहीं कर सके हैं, तो इस वजह से जो है तो वो हमसे धांधली नहीं हो सकी है। एक तहरीक इंसाफ का सॉरी नून लीग का बंदा था जिसने बताया कि मुझे 30,000 वोट का वादा किया गया था, जो कि बंदा एक बहुत बड़े मार्जिन से हारा है। ठीक है। अच्छा, इस तरह की चीजें हुई हैं बिल्कुल हम्म, इस बात में, लेकिन जिन्होंने कहा था ना साड़ी गल हो गई, हम्म। देखिए उन्होंने अपना वजीर आला भी बनवा लिया है, वजीर आजम भी बनवा लिया है।
चलो जैसे भी माने ना माने लेकिन बन गया है और उन्होंने बचपन में ऐसे हुआ करता था। मैं आपको क्योंकि बचपन के अपने वाक़ये बहुत सुनाता हूँ, ऐसे लोगों को लगेगा कि मेरे ऊपर बड़ा जो है वो ज़ुल्म-ओ-सितम होते रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है, ये हर एक बचपन में ऐसे गुज़रा होता है कि जब आप बड़े लड़कों के साथ खेल रहे होते हैं और वो जो है तो चाहते हैं आपको बैटिंग ना दें, ठीक है? तो अब आप कमज़ोर हैं, छोटे हैं, वो आपसे बड़े हैं, ताकत भी उनके पास ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, आपको जो है तो वो आपसे बल्ला छीन लेते हैं, जैसे कि अभी बल्ला छीना गया और फिर जो है तो आप अगर कोई थोड़ा-सा भी एहतजाज करते हो, तो वो आपको 2 कान पे लगाते हैं और आपको जो है तो वहाँ से जाना पड़ता है। तो इस वक़्त भी यही किया गया। जब आपने एक चीज़ कह दी है कि भई हमने देना ही नहीं है मौका, हमने आपका भला भी छीन लेना, आपको खेलने भी नहीं देना और अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको 2 जो है तो वो कान पे भी लगाएँगे, तो वो मासूम बच्चा फिर क्या कर सकता है? अच्छा इस धांधली में ना हमने सबका कहा है इदारों का इधर-उधर, लेकिन ना हम चीफ जस्टिस को भूल गए हैं, जिन्होंने बल्ला छीना है। असल धांधली तो वहाँ से शुरू हुई है ना, चीफ जस्टिस जो का अभी देखिए आप चीफ जस्टिस का नाम ना लें, वो एक इंतहाई जो है सुलझे हुए बाइख़्लाक़ शख़्स हैं, ठीक है? बस प्रॉब्लम सिर्फ़ इतनी सी है कि वो टेलीविज़न नहीं देखते हैं। बकौल उनके कि उनको मालूम नहीं होता कि जो डीसी रावलपिंडी हैं, जो कि देखें एक इतना बड़ा जो है तो वो डीसी का ओहदा होता है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि वो डीसी जिसके जो है तो हमज़ा शहबाज के साथ भी ताल्लुकात है, मरीम नवाज़ के साथ भी ताल्लुकात है, ज़रताज गुल के साथ मतलब उसकी पीटीआई में भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ हैं, उसकी पीएमएलएन में भी बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ हैं। हर बंदे से उसका मिलना-मिलाना है, लेकिन हमारे जो है तो वो मासूम से एक चीफ जस्टिस हैं जिनको उसका नहीं पता, ठीक है? तो ऐसे ही था कि उन्होंने जब गए इलेक्शन की वो जो है तो वो रिग की जो है तो वो पिटीशन लेके, तो वो आगे से कहते हैं इलेक्शन हो गए, कौन जीता? मतलब ये तो अब मज़ाक वाली चले बात है। खैर अब अब ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो हम भी असद अली तूर की तरह जो है तो वो भुगत रहे होंगे। अब देखें ना इतने बड़े ओहदे पे अब इतनी एक्टिंग भी ना करना जानते हो तो ये तो बात गलत है ना कैसल। बहरहाल काश वो एक्टिंग की बजाय एक्ट करना जानते होते, तो आज जो है तो वो हालात कुछ और होते। बहरहाल जब तक वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे वो एक्ट भी करते थे और बड़ी दास्तानें थी और लोग समझते थे सोचते थे कि जब काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बनेगा तो बहुत सी चीजें मतलब कि मिलिट्री का जो रोल है वो कम हो जाएगा और इस तरह की काफी चीजें लोग सोचते थे लेकिन उसके बिल्कुल उल्ट हुआ है जैसे ही वो काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने। बहरहाल आवाम पे हम छोड़ते हैं कि आवाम से हम एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी यस। करें ताकि हमारी आवाज़ मज़बूत हो और हम मज़ीद जब आप हमें थोड़ा-सा पावरफुल करेंगे सब्सक्राइब, लाइक करके तो हम मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लाएँगे। और सच और खरी बात जो है तो आप अपने हक़ाइक़ के साथ लेके आएँ। मिलते हैं नई खबर के साथ, फिलहाल के लिए खुदा